ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्लास हम बता देते हैं, यह जो क्वेश्चन है आपका एकेटी यूनिवर्सिटी के द्वारा 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन देयर एसिडिटी एंड ऐड करना है आपको क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल्स। तो हमें इसमें तीन चीज़ें स्टडी करनी है। सबसे पहले एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में, फिर बाद में कौन कौन से जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अफेक्ट करते हैं एसिडिटी को, और देन उसके बाद में हम स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिनॉल्स क्या होता है, फिर बाद में उसके एसिडिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लास हम इस चैनल को अगर आप नई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिनॉल्स होते क्या हैं। तो फिनॉल्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन पे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो उसे हम बोल देते हैं फिनॉल्स। तो फिनॉल इज एन अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें क्या होता है वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन। तो बेंजीन में अगर जो हाइड्रोजन एटम होता है इसको सब्सटीट्यूट या फिर रिप्लेस करके यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं फिनॉल्स। अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की स्टडी करने से पहले हमको फर्स्ट सेमेस्टर में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जो हमने पढ़ी थी अर्हेनियस थ्योरी, लुईस थ्योरी एसिड बेस के लिए, तो उनको हम स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसमें जो अर्हेनियस थ्योरी थी उन्होंने बताया था कि कोई भी जो एसिड या फिर बेस होता है डिसोसिएट होता है, वो हाइड्रोजन आयन देता है तो एसिड कहलाता है। अगर OH प्लस OH माइनस आयन देता है तो उसे हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो अगर जो फिनॉल्स होता है तो क्या करता है, जब भी हम उसे फिनॉल्स को डिसोसिएट करते हैं तो वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और H प्लस आयन दे देता है। और उन्होंने अर्हेनियस साहब ने बताया था अगर H प्लस आयन देता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इसीलिए क्या होता है, फिनॉल्स एसिडिक नेचर का होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि जो फिनॉल्स होते हैं क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं, व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो 2 मार्क्स में ऐसा पूछ सकते हैं, तो आपको यही इतना लिख देना है। सो when phenols is dissociate it break into two in which one in hydrogen plus ion, so phenol is acidic in nature। इसीलिए फिनॉल क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब हम बात करते हैं सो सब्सटेंस विच इज मोर स्टेबल आफ्टर रिलीज ऑफ हाइड्रोजन प्लस हैज मोर एसिडिक। तो क्या सब्सटेंस जो होता है अगर उसमें से H प्लस आयन रिलीज होता है तो वो मोर स्टेबल हो जाता है, और जिससे कि क्या होता है वो जब स्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं द कंडीशन और सिचुएशन विच सो एसिडिटी और स्टेबिलिटी। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जो कि एसिडिटी और स्टेबिलिटी को शो करती हैं। तो हम सबसे पहले कंपाउंड में चेक करते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं उसका, और एस कैरेक्टर है कि नहीं, कितने परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं। तो आपको पता ही होगा जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये जो होती फिनॉल्स वो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है। तो फिनॉक्साइड आयन में हमें 2 टाइप के ये रेजोनेंस मिलते हैं। तो सो फिनॉल हैज रेजोनेंस सो इट इज स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस सो इट इज एसिडिक इन नेचर। तो हमने ऊपर भी पढ़ा है अगर कोई स्टेबल है कंपाउंड तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है वो एसिडिक मतलब स्टेबिलिटी भी देता है। तो इसीलिए जो है फिनॉल्स एसिडिक नेचर का होगा। अब हम एस कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। अब हम एस कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो फिनॉल्स क्या होता है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सो इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देता है। इसका मतलब होता है एक S और 2 P, यानी कि टोटल 3 इसमें कंपाउंड भाग लेते हैं। और तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, तो इन विच परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इज 33.33 विच इज एसिडिक मोर देन एल्कोहलिक कंपाउंड। एल्कोहलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कि आपका इथाइल, मिथाइल, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो होते हैं उसमें अगर OH ग्रुप लगता है तो उसे बोलते हैं। अगर बेंजीन में OH ग्रुप लगता है तो फिनॉल्स बन जाता है। ठीक है, तो ये एल्कोहल से भी ज़्यादा ये क्या होते हैं एस कैरेक्टर देते हैं, इसकी इसीलिए ये मोर एसिडिक बन जाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप विच विल ऐड और अटैच्ड ऑन फिनॉल्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जिनके एग्जांपल हैं CH3ClOH, C2H5 ETC। ये जो होते हैं अगर कंपाउंड लग जाते हैं तो इससे क्या होता है एसिडिटी बढ़ जाती है किसी भी कंपाउंड की। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिससे आपकी साइनाइड, NO2,
एमाइंस ग्रुप होते हैं, ये अगर लग जाते हैं किसी कंपाउंड में तो उसकी क्या होती है, एसिडिटी रिड्यूस हो जाती है, बेसिसिटी आ जाती है उसमें, उस कंपाउंड में। तो ये दो टाइप के होते हैं ये जो सब्सटीट्यूएंट्स। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स। तो इसके लिए हम 5 टेस्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में। लिटमस टेस्ट, लीबरमैन्स टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और फथेरिन डाई टेस्ट। तो इनको बारी बारी से स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है आपका लिटमस टेस्ट, सबसे पहले देख लेते हैं। तो लिटमस टेस्ट क्या होता है, एक सिंपल सा पेपर होता है, उसमें 1 to 14 तक चेंबर होते हैं, और अगर 7 से कम है तो एसिडिक नेचर का, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक नेचर का, और 7 अगर रहता है तो न्यूट्रल होता है। तो एक पेपर होता है जिसमें हम चेक करते हैं। दूसरा है लीबरमैन्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ NaNO2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, अ डीप ग्रीन कलर इज ऑब्टेन्ड विच चेंज इनटू रेड व्हेन डाइल्यूट विथ वाटर। अगर हम वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं तो रेड कलर देता है। व्हेन ए लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एड टू इट द सोल्यूशन बिकम्स डीप ब्लू कलर। तो ये लीबरमैन्स टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं। फिर है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल्स को लेते हैं, रिएक्ट विथ फेरिक फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। गिव कलर्ड कॉम्प्लेक्स, मोस्टली फिनॉल गिव डार्क कलर। डार्क कलर अगर देता है तो इसका मतलब होता है कि फिनॉल्स उसमें प्रेजेंट है। अब सबसे फोर्थ वाला है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड ऐड एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो क्या मिलता है हमें, आ येलोइश वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। अगर येलोइश वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होता है इसका मतलब होता है कि इसमें जो है आपका फिनॉल्स प्रेजेंट है। तो क्लास यहाँ पर हमने 4 जो है आपके क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल्स के बारे में स्टडी की है। तो क्लास यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।